हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था और मास्टर हुआ भी पूरे तरीके से अपने आप को डेडिकेटेड कर दिए होते हैं उस बिल को रिफ़ाइन करने के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत शाओयान और मास्टर हुआ दोनों ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस मेहनत का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा था, बल्कि जो रिफायरमेंट की प्रोसेस थी वो और भी ज़्यादा डेडली होती जा रही होती है, जिसके चलते इन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब थी। हालांकि यहाँ पे मास्टर तैंग को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ये प्रोसेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इस फ्यूजन को ये पूरे तरीके से कंबाइन कर पाएंगे या फिर नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मुझे लग रहा है। तभी तांग हुआर को भी देखते हैं जो कि ये कह रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा कर पाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फर्नेस के अंदर ये दोनों ही अभी भी उस फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक तरफ से मास्टर हुआ तो दूसरी तरफ से अपना शाओयान पूरा दम लगा रहे होते हैं ताकि कैसे भी करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करा जाए। शाओयान के लिए तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग थी, क्योंकि उसे तो इसे करना ही था, वो भी किसी हालत में। इसके चलते दोनों के दोनों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं कि यहाँ पर इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मास्टर हुआ की बॉडी उसके अंदर ही क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। मास्टर हुआ की बॉडी में क्रैक्स पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी बॉडी में क्रैक पड़ने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहे थे, बल्कि अभी तक इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोगों का फोकस इसी चीज़ पे था, बट यहाँ पर जब इनकी बॉडी क्रैक करने लग गई है तो आखिर कब तक वो इस चीज़ को रेसिस्ट कर पाते। और फिर इसके बाद गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दूर जाकर गिरते हैं, उनके मुंह से ब्लड आने लग गया था और अब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने कर लिए थे कि अब वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाते हैं। शाओयान अब अकेला बचा था और वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। बाकी सारे लोग भी अब यहाँ पर खड़े हुए यही सोच रहे थे कि ये प्रोसेस अब पूरे तरीके से फेल हो गई है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे होगा क्या। एंड मास्टर तैंग को देखते हैं जो कि सब कुछ देखते हैं, तो अब बस वो चौंक ही चुके थे। वो अपने कदम पीछे को हटाने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे और उनके कदम भी ढंग से पीछे को नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि वो तो काफ़ी सदमे के साथ अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। उन्हें अभी तक अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं क्या वो सच में हो रहा है, क्योंकि वो एकदम ही कहते हैं कि ये सच में फेल हो गया। तांग हुआर को देखते हैं जो कि सारी की सारी प्रोसेस वहीं खड़े होकर देख रही थी। उसके चेहरे की मायूसी देखी जा सकती थी साफ साफ, और साथ ही यहाँ पे बाकी सारे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि इस मोमेंट पे आके भी इस लड़की के साथ में कितना ज़्यादा बुरा हुआ है। बस लास्ट स्टेप ही बचा था, लेकिन इस लास्ट स्टेप पे भी इस लड़की के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो गया। मास्टर हुआ को उनके डिसाइबल्स वहाँ से उठा के लेके जा रहे होते हैं और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बेचारे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि मुंह से ब्लड भी आ रहा था। वो उसे साफ़ करता और फिर वहीं उठ के खड़ा हो गया था उस पोजीशन के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान जो कि काफ़ी ब्रेव मैन है, वो कहता है कि मास्टर तैंग क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हैं कि मैं अकेले ही खड़े होकर इसको रिफायरमेंट कर सकूं। जिसके बाद तो ये सुनने के बाद मास्टर तैंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वो एक बार फिर से उम्मीद से खड़े हो चुके थे और वो शाओयान की तरफ को ही देख रहे थे और कह रहे थे कि क्या तुमने ये कहा है कि तुम अकेले इसको रिफाइन करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान काफ़ी कॉन्फिडेंटली आगे जाता और कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इसे रिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार फिर से चांस दे सकते हैं, और वैसे भी एक फेलियर से ज़्यादा अच्छा यही होगा कि हम सारे के सारे खड़े हो जाएं और एक बार फिर से कोशिश करें, और मैं यही करना चाहता हूँ। जिसके बाद मास्टर तैंग को देखते हैं जो कि शाओयान की बात सुनने के बाद अभी काफ़ी गहरी सोच में थे, लेकिन इसके बावजूद बाकी सारे लोग शाओयान का मजाक बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़का मजाक कर रहा है, कि सच में ये अकेले इस बिल को रिफ़ाइन करने की बात कर रहा है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ उस लड़के की इस बातों के ऊपर। क्या ये लड़का सच में इतनी ज़्यादा अजीब सी बातें कर सकता है। और यहाँ पे खड़े हुए वो अपने दिमाग के घोड़ों को घुमा रहे थे और कह रहे होते हैं कि इस लड़के को कुछ भी नहीं पता, ये लड़का एकदम ही पागल है। इन सब की लास्ट होप बस मैं ही हूँ और मैं ही इन्हें इस अंधकार से बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं सेवियर हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मकड़ी के जाल के अंदर एक बटरफ्लाई फंस चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो खुद को उससे आज़ाद करवा ही लेती है और साथ ही वो धीरे धीरे करके वहाँ से उड़ती हुई भी चली जाती है। तांग हुआर इस बटरफ्लाई को ही देख रही थी जो कि अकेली काफ़ी दूर का रास्ता तय करने वाली थी, और उसे देखने के बाद उसे शाओयान के ऊपर भी विश्वास हो जाता है और तुरंत ही अपने फादर के पास में जाकर कहती है कि फादर यान शाओ को इस चीज़ को कंटिन्यू करने दीजिए, मुझे विश्वास है उसके ऊपर कि वो इस रिफायरमेंट
को अकेले ही पूरा कर लेगा। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद वो कह रहे थे कि अगर तुम ऐसा कहती हो तो फिर ठीक है। और फिर कह रहे होते हैं कि लिटिल फ्रेंड यान शाओ, मुझे लग रहा है कि अब आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नहीं रोक रहा, अब आप आगे बढ़ के खुद से इस चीज़ को कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो कह रहे थे कि प्लीज़ अपना बेस्ट देना। तभी शाओयान भी यही कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। जिसके बाद उसी फर्नेस को देखते हैं जो कि अभी भी उसी जगह पर मौजूद था। तभी शाओयान अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर से उसी फर्नेस के अंदर जाके स्थापित होता है। और अब वो अपने मास्टर को याद करने लग गया था, जहाँ पर उसके मास्टर उसे एक टेक्निक सिखा रहे थे और कह रहे थे कि देखो, मैं जो भी करने वाला हूँ इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना शाओयान, क्योंकि आगे चल के ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। तब शाओयान ने उनसे कहा था कि आप क्यों इस बारे में परेशान होते हैं मेरे मास्टर, अगर किसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं तो भला कैसे मैं इसे अपने सामने से मिस होने दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अब शाओयान अपने मास्टर की उसी टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ढेर सारी एनर्जी शाओयान रिलीज़ करता है उन दोनों ही रिफायरमेंट वाले मटेरियल के आसपास, जिसके चलते वो मटेरियल अब आपस में मिल तो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ काफ़ी तेज़ी के साथ वो घूमने लग जाते हैं। बहुत ही तेज़ी से ऐसे ही चक्कर काट रहे होते हैं। और धीरे धीरे करके जब ये इतनी ज़्यादा स्पीड से घूम रहे हैं तो ज़ाहिरन तौर पे कुछ देर बाद मिल भी जाएंगे आपस में। हम देखते हैं कि शाओयान जैसे ही नोटिस करता है कि ये काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रहे हैं, तब भी वो उनकी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसके चलते ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आपस में घूमते जा रहे थे। और अब वो वक्त आ चुका था जहाँ पे धीरे धीरे करके ये मटेरियल्स टूटने लग गए थे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और धीरे धीरे टूट कर वो आपस में मर्ज भी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मटेरियल्स थे वो आपस में मिलके कुछ ब्लड ड्रॉप टाइप बन चुके थे, और जैसे ही वो एक ब्लड ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इसका मतलब साफ है कि पिल रिफायरमेंट शाओयान ने अकेले ही कर ली है। जैसे वो पिल पूरे तरीके से रिफाइन होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस के बाहर तक हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे इस ब्लास्ट से सारे ही लोग पीछे को हट चुके थे और यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ये सब इतना ज़्यादा आसान है जो कि वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, वो भी एक यंग मैन के थ्रू। तभी शाओयान अपने मास्टर की उस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराने लग गया था और धीरे धीरे करके उसको पूरे तरीके से बाहर की तरफ को देखता है। जब ही हम देखते हैं कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फर्नेस के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल के स्काई की तरफ को डायरेक्ट जाके हिट होती है। अब जैसे ये स्काई की तरफ को जाके हिट होती है तो फिर सारे ही लोग उसे देखने लग गए थे, और यहाँ पे मास्टर तैंग एंड टांग हुआर सभी यही सोच रहे थे कि क्या सच में हम अपनी आंखों से ये होता हुआ देख रहे हैं। मास्टर तैंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि क्या सच में उसने इस एलिक्सर को पूरे तरीके से कंबाइन कर लिया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लाइटनिंग वापस से हिट बैक हो रही थी, क्योंकि मास्टर कह रहे होते हैं कि जो दानलेई पावर है ये एक 7th ग्रेड की हाई लेवल मेडिसिन पिल थी, अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। जिसके बाद हमें स्काई का कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होता है एंड यहाँ पे चारों ही तरफ काफ़ी सारी एनर्जी भी फैल रही थी। तभी यहाँ पर मिस तांग हुआर कहने लग जाती है कि फादर, अगर ये एनर्जी वापस से जाके इसको हिट करेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि शाओयान के बचने के चांसेस हैं। प्लीज़ इसके लिए कुछ करिए डैड, प्लीज़ डैड इसके लिए कुछ करिए, नहीं तो हो सकता है कि बेचारा बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाए। तभी उसके फादर कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लिटिल फ्रेंड के लिए डर लग रहा है। और हम देखते हैं शाओयान जो कि यहाँ पे इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था, जिसके बाद यहाँ पे वो आगे आ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शाओयान कह रहा होता है कि अभी आप रुक जाइए, मुझे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो लाइटनिंग आगे आके हिट करने वाली थी शाओयान को, शाओयान तुरंत ही अपने पपेट दीमोजी को समन कर लेता है। दीमोजी काफ़ी ज़्यादा टशन के साथ आगे बढ़ता और अपनी फिस्ट के अंदर काफ़ी सारी पावर को जनरेट करते हुए उसे तुरंत ही हिट करता उस पावर से, जिससे कि आसपास काफ़ी सारी लाइटनिंग फैलने लग गई थी। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लाइटनिंग आगे की तरफ को आती है तो सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सब उसे देख के कह रहे थे कि क्या सच में इसके पास में एक दाओजोंग लेवल का पपेट है। मास्टर तैंग भी यही कह रहे होते हैं कि एक दाओजोंग लेवल का पपेट, ये लड़का आखिर चीज़ क्या है। लेकिन उन्हें क्या पता है शाओयान के जलवों के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ वो लाइटनिंग वापस से बैक कर चुकी थी और हम दीमोजी को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी टशन एकदम शाओयान की तरह ही थी और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में एक बार फिर से उसी एरिना के अंदर आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान जो था वो यही देख रहा होता है अपने पपेट को और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फास्ट अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके शाओयान खड़ा हो गया था मास्टर तैंग की तरफ को अपना फेस करके और कह रहा होता है कि मास्टर तैंग ये देखिए मैंने फॉर्चुनेटली इसको बिल्ड कर ही लिया। और हमें देखने के लिए मिलती है शाओयान के हाथ में वही 7th लेवल की पिल जिसे उसने अपनी जान लगा के रिफ़ाइन किया था।
अब इसके बाद ये सीन कट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये पूरी की पूरी सीन जो थी वो कट हो गई थी और अब हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर तेंग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। वो अपने पास में बैठे हुए कुछ एल्डर से बातें कर रहे थे जहाँ पे हमें एक एल्डर दिखाया जाता है। हमें देखने के लिए मिलते हैं एक एल्डर जो कि कुछ गोकू के दूर के रिश्तेदार लग रहे थे। उनका नाम वू चैन होता है और वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं एल्डर तेंग से और कह रहे थे कि आखिर आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, आखिर आपने ऐसा कर कैसे दिया। तभी वो कहने लग जाते हैं कि सेकंड एल्डर, मुझे लग रहा है कि मैंने पहले ही एडवांस में प्रॉमिस कर दिया है और अब आप मुझे इसके लिए बॉदर नहीं करेंगे। जिसके बाद वो ये भी कह रहे होते हैं कि यान शियाओ ने हमारी काफ़ी मदद की है और अब मैं उन्हें ना बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। हम देखते हैं कि तांग हुआ जो कि अभी तक शाओयान को काफ़ी एटीट्यूड दिखा रही थी, तो शाओयान के साथ ऐसा आई थी जैसे कि शाओयान उसका सदियों पुराना दोस्त हो। हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ में आ रहे थे, लेकिन तभी तांग हुआर जैसे ही अपने फादर को देखती है तो वो थोड़ी टेंस्ड हो गई थी। हालांकि उसके फादर तुरंत ही अपनी बेटी के पास जाते हैं और वो देखती है कि यहाँ पर तो एल्डर वू चैन भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे तैंग कह रहे होते हैं कि अरे ब्रदर शाओयान, आप यहाँ पे आ गए हैं। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान भी उन्हें ग्रीट करने लग गया था। हालांकि यहाँ पे एल्डर वू चैन को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती कि यहाँ पे तैंग जो है वो कितनी रिस्पेक्ट से शाओयान से बात कर रहे हैं। वो शाओयान को एक काफ़ी यूजलेस पर्सन समझ रहे थे और अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि शाओयान ने तांग हुआर की हेल्प की है। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि एक और सेकंड एल्डर भी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि यान शाओ नाम है ना तुम्हारा। तभी यहाँ पे तैंग कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम देखते हैं कि ये एल्डर जो थे वो अपने दिमाग के घोड़ों को कुछ ज़्यादा ही घुमा रहे थे, जो कि घूमते घूमते बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि वैसे नॉर्थ रीजन में जोंगजू के अंदर में थोड़े वक्त पहले था और उसी दौरान मैंने एक स्ट्रेंज मैन के बारे में सुना था जिसका विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। हम देखते हैं कि शाओयान उनकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर चुपचाप से ही खड़ा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तांग हुआर को बुरा लग रहा होता है कि आखिर किस तरीके से ये लोग शाओयान को ट्रीट कर रहे हैं, जबकि शाओयान ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है उसके लिए, स्पिल को रिफ़ाइन करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि तांग हुआर को काफ़ी सैड फीलिंग आ रही थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कहने लग गए थे कि वैसे विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ में उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। इवन उसने फैंग को भी यहाँ पे विंड थंडर पवेलियन से जो बिलोंग करती थी उसे भी हरा दिया। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन इस सब के बावजूद वो मेन पॉइंट की बात पे आते हैं और कह रहे थे कि काफ़ी अजीब चीज़ें हैं ना ये। हालांकि तांग हुआ और बाकी सारे लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये खूसट बुड्ढा ये अभी भी यही कह रहा होता है कि वैसे सबसे अजीब बात तो ये है कि उस लड़के का नाम शाओयान और तुम्हारा नाम यान शाओ, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो गया। मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं तुम वही सेम पर्सन तो नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर तैंग कहने लग जाते हैं कि ब्रदर यान शाओ, क्या ये सच है, क्या ये सही बोल रहे हैं इस बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान तुरंत ही उस खूसट बुड्ढे की तरफ को देखने लग जाता है और उसकी तरफ को देख के कह रहा था कि वैसे मानना पड़ेगा आपको, आप काफ़ी ज़्यादा शातिर हैं। वैसे अगर आपने मुझे पहचान ही लिया है और सब कुछ आपको मेरे बारे में क्लियर हो ही गया है तो भी ठीक है, मैं अपना फेस आपको दिखाई देता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान तुरंत ही अपने फेस के ऊपर से वो मास्क हटा देता है और यहाँ पे सारे ही लोग उसे देख के हैरान हो चुके थे, क्योंकि इंडीड ये शाओयान ही था। जिसे देखने के बाद तो यहाँ पे वो तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते हैं और ये गोकू के चचा वो भी यहाँ पर उठ के खड़े हो गए थे और कह रहे थे जब तुम्हें सबके सामने सब कुछ करना ही था तो खुद को हाइड करने की ज़रूरत ही क्या थी। और वो ये भी कहने लग गए थे कि वैसे जो कुछ भी हो, मुझे तो लग रहा है कि विंड लाइटनिंग के पवेलियन के साथ में तुमने काफ़ी बड़ी सी परेशानी को मोल ले लिया है। खैर जो कुछ भी हो, अब जब तुम्हें सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो ही गया और तुम्हें शाओयान ही हो, तो फिर अब मैं आगे तुमसे पूछता हूँ कि आखिर कैसे तुम ऐसा कर सकते हो। तुमने सारे ही लोगों को यहाँ पे पागल बनाया है, इवन तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन की खास टेक्निक को भी चुरा लिया और उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि तुम बहुत ही सीधे हो। मुझे तो डर है तुम इसी तरीके से हमारी पवेलियन की टेक्निक को भी चुराने के लिए आए हो। और वो शाओयान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाने लग गए थे। लेकिन तभी तैंग कहने लग जाते हैं कि बस भी करिए, आपने तो हद ही कर दी और वैसे भी विंड लाइटनिंग पवेलियन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। और रही बात हमारी लिटिल फ्रेंड शाओयान की, तो अच्छा ही होगा एल्डर्स कि आप अब चुप हो जाएं, क्योंकि अब आप बहुत ही देर से बकवास कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो खूसट बुड्ढा भी उठ के खड़ा हो ही जाता और कह रहा था कि हाँ, अब जब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो हम आपको एम्बैरेस्ड फील नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि अगर इसको हमारी ये टेक्निक चाहिए तो फिर इसे हमारे सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसके बाद ये ऑफिशियली इसको हासिल कर सकता है।
अगर ये बाकी सारे लोगों की तरह टेस्ट को देता है जैसे कि हमारे डिसाइबल्स दिया करते हैं, तो फिर इसको आगे क्रिटिसिज्म का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग इससे कुछ कहेंगे नहीं और बाकी सारे लोगों की बोलती भी बंद हो जाएगी। तभी तैंग तो इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब शाओयान खुद ही आगे आ जाता और कह रहा था कि अच्छा, अगर दोनों एल्डर ऐसा चाहते ही हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान कह रहा था कि ठीक है, अब आप उस टेस्ट की तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपकी विश को फुलफ़िल करूँगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिना के अंदर यहाँ पे अब ढेर सारे लोग जमा हो चुके थे क्योंकि अब उन्हें शाओयान की सच्चाई के बारे में पता चल चुका होता है और यहाँ पे उन्हें ये भी पता चल गया था कि अभी जो दोनों एल्डर्स हैं वो शाओयान को टेस्ट करने वाले हैं। शाओयान अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में खड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर कहने लग गए थे कि मुझे लग रहा है कि अब इस असेसमेंट को स्टार्ट करना चाहिए शाओयान। अगर तुमने 10 राउंड को पार कर लिया तो फिर तुम पूरे तरीके से इस टेक्निक को जीतने के लायक हो जाओगे और हम फिर तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जिसके बाद एल्डर वू चैन को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर आके खड़े हो गए थे और उसके बाद तांग हुआर को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि फादर कुछ तो करिए। ऐसा लग रहा है कि शाओयान के लिए प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ गई है, वो आखिर कैसे इन सारी चीज़ों को फेस करेगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान के सामने वो एल्डर खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है कि शाओयान तुम अब यहाँ पर उन चुराई हुई टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर से ही करोगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तुरंत ही रेडी हो गए थे अटैक करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर वो अटैक करने के लिए रेडी होते हैं तो फिर तुरंत ही आगे बढ़ भी जाते हैं और फिस्ट के थ्रू अटैक करते हैं, लेकिन शाओयान यहाँ पे तुरंत ही बच जाता है उस अटैक से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एल्डर कहने लग गए थे कि मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर से ही करोगे। तभी यहाँ पे शाओयान कहने लग जाता है कि बिल्कुल आपकी आईसाइट वाकई में अभी तक वीक नहीं हुई बुढ़ाऊ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया था। वू चैन आगे बढ़ते हुए अपना सेकंड अटैक करते हैं शाओयान की बेली की तरफ, लेकिन शाओयान तुरंत ही ऊपर को उठ जाता है। जिसके बाद वो अपना थर्ड अटैक करते हैं जो कि प्योर यांग वाइल्ड हैंड अटैक था, लेकिन शाओयान अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे भी काफ़ी आसानी से बच जाता है और ज़मीन पर आके रुक गया था। सारे ही लोग अब काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे कि आखिर ये मैच किस तरीके से और कब जाके रुकेगा। जिसके बाद अब एल्डर वू चैन कहने लग गए थे कि स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक वाकई में हाई लेवल की कॉम्पैक्ट स्किल और मैं इतनी आसानी से तो उसे तुम्हारे हत्थे नहीं लगने दूंगा। शाओयान एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया था और कह रहा था कि बुढ़ाओ आगे आ जाओ। तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिर हम लोग हैं क्या। और फिर तुरंत यहाँ पे आगे बढ़ गए थे अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब शाओयान अपनी श्वान रूलर को निकाल लेता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए शाओयान अपने ऊपर एक शील्ड बैरियर बनाता है क्योंकि अब जो ये अटैक करने वाले थे वू चैन वो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आसपास ही डिस्ट्रक्शन होकर रह जाता है क्योंकि शाओयान ने तो खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था उस शील्ड के थ्रू। अब जैसे ही शाओयान उस जगह की ग्राउंड पे आके खड़ा होता है तो एक बार फिर से वू चैन आगे बढ़ गए थे, लेकिन शाओयान अपनी दाओ की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश करता है, बट काफ़ी ग्रेसफुली वो उससे बचते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो एक बार फिर से आगे बढ़ गए थे। शाओयान के चेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद तो शाओयान के चेस्ट के अंदर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक और अटैक पे अटैक करते जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे शाओयान जिस चट्टान पे यहाँ पर था वो पूरी की पूरी पूरे तरीके से टूट जाती है। शाओयान को दिखता है जो कि यहाँ पे हवा में लहरा रहा था। तभी एल्डर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और काफ़ी तेज़ी के साथ वो ग्राउंड के अंदर आके हिट होते हैं। हम देखते हैं कि तांग हुआर भी डर चुकी थी इस एल्डर का प्रकोप देखने के बाद, लेकिन एल्डर ने शाओयान को नेक से पकड़ लिया था और कह रहे थे कि बेटा जी आज तो तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान जो कि अभी तक स्ट्रगल कर रहा था सडनली वहाँ से गायब हो जाता है और एल्डर समझ चुके थे कि शाओयान ने अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान अपनी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फायर को मर्ज करके एक बार फिर से अपने लोटस को समन कर लेता है। और हम देखते हैं कि इस हेवनली लोटस को देखने के बाद एल्डर तैंग कह रहे थे कि वाकई में इस ओल्ड मैन ने शाओयान को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वू चैन कह रहे होते हैं कि बेटा तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए थे। वो अपनी इस बर्निंग फ्लेम वेले की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल अब करने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हरामीपन ये एल्डर
दिखा रहे थे, क्योंकि इस बार उन्होंने शाओयान की टक्कर से भी डबल टाइप की इस टेक्निक को समन कर लिया था, जिससे कि शाओयान का रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद तैंग भी कह रहे थे कि वाकई में मुझे वू चैन से ये उम्मीद नहीं थी, इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हैं कि एक यंगर जनरेशन के सामने इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लग गए थे कि वू चैन, ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यानी कि ताई हाउ लुओस पाम का इस्तेमाल करने वाले हो। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर शाओयान अपने लोटस को फॉर्म करने में लगा हुआ था, और जैसे यहाँ पे वो अपने लोटस को पूरे तरीके से फॉर्म कर लेता है, तभी इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अब फाइनली जाके अपनी ताई फायर ड्रैगन एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक को शाओयान के ऊपर ही थ्रो कर देते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ शाओयान की तरफ को आगे बढ़ रही थी। वो यहाँ पे इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही होती है कि उसको देख के लग रहा था कि अगर ग्राउंड पे भी हिट करेगी तो पूरा का पूरा ग्राउंड ही टूट सकता है। शाओयान कह रहा था कि मेरे एंग्री फायर लोटस को तो देख लो चाचा जी, इसके बाद देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। हम देखते हैं कि शाओयान तुरंत ही अपने फायर लोटस को थ्रो कर देता और वो जाके तिलिस्मान के साथ में इंजेक्ट हो गया था, जिसके बाद आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की एनर्जी फैलने लग गई थी। एक तरफ शाओयान का 3 कलर फायर लोटस, तो दूसरी तरफ यहाँ पे उस बंदे की सीक्रेट टेक्निक होती है। तभी हम देखते हैं कि आसपास बहुत ही सारी एनर्जी फ्लक्चुएट होने लग गई थी, लोग पीछे को हट रहे होते हैं और एक पूरा का पूरा होल ही बन गया था यहाँ पर। जिसके बाद वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को इसके अंदर ही घसीटते जा रहे थे। जिसके बाद अब एल्डर तैंग यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी की पूरी वैली तबाह हो जाएगी। जिसके बाद तो वो यहाँ पे इसको रोकने के लिए तुरंत ही एक स्पेस क्रेक को समन करते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि जल्द से जल्दी से रिसीव करो, और सारी की सारी होल जो थी है वो पूरी की पूरी उस क्रैक के अंदर ही जाके सिमट के रह जाती है। बहुत ही बड़ी बला तल गई थी इस मोमेंट पे, और शाओयान भी ऊपर की तरफ को देख रहा था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।